कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारे दास देवदास के पास पास है पारो नहीं है, मगर उनके पास एक पीजीपी ऑफिस है। उनके पास चा से चेयरमैन भी नहीं है, ओह सॉरी, उनके पास चा से चुन्नी बाबू भी नहीं है, मगर एक चा से चेयरमैन है जो जानते हैं कि दास देवदास पास से पीता बहुत है। जब हमारे इस दास देवदास से पूछते हैं कि क्यों पीते हो इतनी, तो वो बस कहते हैं कि हजारों कोर्सेज यहाँ पे और हर कोर्स क्लियर करने में दम निकले। हजारों कोर्सेज यहाँ पे और हर कोर्स क्लियर करने में दम निकले। बहुत लिखा था पेपर में हमने, सीजी फिर भी पंजी से कम निकली। भाई देवदास आओ आओ, कमाल कर दिया भाई तुमने। हम तो सोचते थे भाई कि फासे फाइनेंशियल सब्जेक्ट में तुम फासे फर्स्ट आओगे, तुम तो फासे फेल ही हो गए। कमाल कर दिया भाई तुमने। हाँ सर, बहुत बहुत शर्मिंदगी की बात है। अरे भाई कभी पढ़ाई की याद वाद नहीं आई तुम्हें? कभी पढ़ाई की याद नहीं आई? नहीं सर, याद तो उस बात की आती है सर जिस बात में कोई बात हो। और आपकी इस मैनेजमेंट की पढ़ाई में तो कोई बात ही नहीं सर। पहले मारमैन है, फिर फिनमैन है, फिर प्रॉडमैन है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2 साल में क्या एक भी वुमन नहीं होगी? फिनमैन, प्रॉडमैन, मारमैन, भाई कवि बन गए हो तुम तो। हाँ सर कवि, नेता, अभिनेता में सब कुछ बन गया, बस एक मैनेजर बनने का सपना शायद अधूरा ही रहा। सर आप पूछते थे ना कि पढ़ाई की कभी याद नहीं आई। सर एक बार 2 बार पढ़ाई की बहुत याद आई। भाई कब तुम्हें पढ़ाई की बहुत याद आती थी? सर पहली बार तो जब मैं अपने ग्रेड्स देखता था सर, तब पढ़ाई की बहुत याद आती थी। सर लोग कहते हैं ना जब प्यार होता है तो कुछ होता है, मैं कहता हूँ जब पहला एफ आता है तो बहुत कुछ होता है। और सर जब दूसरा एफ आता है तो सब कुछ ही हो जाता है। अरे एक बार तो ठीक है भाई, दूसरी बार कब याद आती थी? सर जब ये न्यूज़पेपर वाले हमारी प्लेसमेंट की न्यूज़ डिक्लेयर करते थे तब भी पढ़ाई की बहुत याद आती थी। सर सोच सकते हैं आपकी हाईएस्ट सैलरी में कितने जीरो होते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकती? बता नहीं सकते, सोच तो सकते हैं। सर मैं बताता हूँ आपको, 1 2 4, अरे सर इतने जीरोस तो मैंने सिर्फ बैलेंस शीट में देखे। इतने जीरोस होते हैं सर, लेकिन हमारी इतनी सैलरी तो कभी लगी नहीं सकती। तो क्यों लगे भाई तुम्हारी सैलरी इतनी? तुम्हें तो कभी पढ़ाई करते तो हमने देखा ही नहीं। सर पढ़ाई करना तो हम कब का छोड़ चुके, अब तो प्रोफेसर्स की दया पे एतबार करते हैं। पढ़ाई करना तो हम कब का छोड़ चुके, अब तो प्रोफेसर्स की दया पे एतबार करते हैं। क्या कहें जो फाइनल टर्म में आकर भी हमें नहीं पास करते हैं। तो भाई कोई क्यों पास करे? सर अभी मैंने पूरा नहीं किया, एक बार पूरा करने दीजिए। पढ़ाई करना तो हम कब का छोड़ चुके, अब तो प्रोफेसर्स की दया पे एतबार करते हैं। क्या कहें जो हमें फाइनल टर्म में भी नहीं पास करते हैं। क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट में कोई जीरो भी दे तो कोई गम नहीं। क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट में कोई जीरो भी दे तो कोई गम नहीं। दर्द तो तब होता है जब ग्लोब सब्जेक्ट में भी नेगेटिव के बार करते हैं। भाई अगर तुम्हें नहीं पसंद ये कॉलेज तो चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो ये कॉलेज। सर जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो बाबूजी ने कहा कि अब अच्छे कॉलेज जा रहे हो, दोस्त बनाना छोड़ दो। दोस्त मिले, उन्हें रिलेटिव ग्रेडिंग का पता चला, उन्होंने कहा क्लास छोड़ दो। क्लास छोड़ दी तो पीजीपी ऑफिस ने कहा बच्चे ग्रेड्स का ख्याल छोड़ दो। आज आपने भी कह दिया कि ये कॉलेज छोड़ दो। अब तो ये कॉलेज हम तभी छोड़ेंगे जब 3 साल बाद डायरेक्टर आकर कहेंगे कि अब तुम इस कॉलेज का ख्याल छोड़ो।